बहन की शादी करके 1 महीने बाद आऊँगा काम पे वापस। भाई क्या हुआ? भाई हमारा नौकर ही नमक हराम निकले। ये क्या है फरहान? हम तो तुम पर बहुत एतबार करते थे। मुझे नहीं पता साहब ये मेरे पास कैसे आए। तो हमारा इतना सारा सोना तुम्हारे पास कैसे आया? माँ कसम साहब मुझे नहीं पता मेरे पास कैसे आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे घर में रहकर हमारी चोरी करते हो? देखें साहब मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सोने के जेवर साफ बता रहे हैं चोरी तुमने की है। साहब मैंने चोरी नहीं की। मानता हूँ मैं गरीब हूँ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। देखो फरहान, 5 साल से हमारे पास काम कर रहा है, तो सच बता दे ये सोना तुम्हारे पास कैसे आया? मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। देखें साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रहा हूँ। भाई इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझे पहले भी शक था ये चोर है। देखें साहब आकिब साहब ने मुझे इसमें कपड़े डाल कर दिए थे, मुझे नहीं पता ये सब कहाँ से आया। अच्छा, कपड़े उठाने तुम आकिब के कमरे में गए थे और मौका देखते ही जेवर उठा लिए? साहब मेरी बात का यकीन करें, मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं इस घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? ये बैग मुझे आकिब साहब ने दिया था और मैं इसे बिना खोले ही चला आया। तू कहना क्या चाहता है कि ये जेवर तुम्हें आकिब ने दिए? सच सच बता दे वरना मैं पता लगा लूंगा। साहब आप तो मेरी बात का यकीन करें। मैं तेरी बात का क्या यकीन करूं? भाई देख क्या रहे हो, प्लीज को फोन करो। सब्र करो 2 मिनट। देख फरहान, अगर तेरी बात झूठ निकली तो तेरा वो होशर करूंगा जो तू याद रखेगा। चलो ठीक है साहब, आप आकिब साहब से ही पूछ लें। हाँ आकिब, जल्दी से घर पे आओ। क्या बात है भाई, आपने मुझे इतना जल्दी में बुलाया? एक बात बताओ, ये जेवर हमारे घर अलमारी में पड़े थे, ये फरहान के पास कैसे आए? भाई मैं कब से बता रहा हूँ इसने चोरी की है। भाई इसे पुलिस के हवाले करें। चुप करो तुम दोनों, इसने कोई चोरी नहीं की, ये जेवर मैंने ही से दिए थे। फरहान 1 मिनट इधर आओ। जी साहब हुक्म करें। ये बताओ तुमने कितने बजे जाना है? साहब 8 बजे की टिकट है। ये लो तुम्हारा बैग, मैंने इसमें कुछ कपड़े रख दिए हैं, ये हमारी तरफ से हैं, ये जाके हमारी बहन को दे देना। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर ये जेवर तुम्हें इसे देने ही थे तो मुझे तो बता देते। क्या बताता तुम्हें? ये कितने अरसे से हमारे पास काम कर रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता ये कैसा शख्स है? आज तक इसने हमसे कुछ मांगा नहीं? मांगा ना। अब इसके घर में शादी है, इसे बहुत सी चीजों की जरूरत होगी, ये हमें ही सोचना चाहिए ना। ये जेवर मैंने बिना बताए इसके बैग में डाले थे, अगर मैं खुद इसे देता तो ये मुझसे ना लेता। तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि फरहान चोरी कर सकता है? और साकिब तुम पहले बात को सोचा करो, उसकी तस्दीक किया करो, फिर जाके कुछ बोला करो। और अब जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों माफी मांगो इससे। भाई मुझसे गलती हो गया, सॉरी। मुझे माफ कर दो फरहान, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। और आकिब, मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज से मना नहीं किया। ये जेवरात फरहान को देकर तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि तूने मुझे नहीं बताया, और दुख इस बात का है कि मैंने इसे गलतफहमी में बहुत कुछ बोल दिया। ये लो फरहान, अपने गाँव जाओ और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी भाई आप मुझसे बड़े हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ काम करने वाले कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको खुददारी ज्यादा अजीज है, और हम अगर उन्हें कुछ दे भी सही तो वो लेने से इनकार कर देते हैं। और कुछ लालची ऐसे हैं मांगने में भी शर्म महसूस नहीं करते। कोशिश किया करें, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो एक हाथ से मदद करें, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी पर बिला वजह चोरी का इल्ज़ाम लगाना सिर्फ उसकी इज़्ज़त नहीं बल्कि उसके यकीन, उसके रिश्तों और उसके ख्वाबों को तोड़ देने के बराबर है। क्योंकि कभी कभी झूठा इल्ज़ाम किसी इंसान से उसका एतमाद छीन लेता है और वो फिर सच बोलने से भी डरने लगता है।